प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ, जिसका नाम है शिशुलालनम, इसका शेष बचा हुआ भाग हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसकी व्याख्या हम आज करेंगे। अब तक हमने इसमें पढ़ा कि यह जो पाठ है शिशुलालनम, इसका अर्थ है शिशु के प्रति स्नेह, अर्थात छोटे बच्चे के प्रति स्नेह। और उसके बाद हमने पढ़ा यह है नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है और इसके रचयिता दिंगनांग है। और उन्होंने लव कुश के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में उठा लेने का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हुए राम के बारे में बताया गया। और फिर जब राम उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं तो वह उस पर बैठने के लिए मना कर देते हैं, लव कुश दोनों के दोनों। और फिर उनके अति सौंदर्य को देखकर राम से रहा नहीं गया। फिर भी उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बाल भाव के कारण चंद्रमा पशुपति अर्थात शिव के मस्तक पर विराजमान है, उसी प्रकार शिशु बालक किसी प्रकार के विरोध या अनुरोध के लायक नहीं होते। फिर उसमें बताया राम ने उनके कौतुक सौंदर्य अवलोकित जनित, मतलब उनकी सुंदरता से उत्पन्न लालसा से उन्होंने उनसे पूछा कि आपका कुल कौन सा है। फिर उन्होंने बताया कि हमारा जो कुल है कौन सा है, शास्त्र अदिति अर्थात सूर्यवंशी। और फिर इस बात को सुनकर राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि दोनों के ही कुल एक समान है। फिर उनके समरूपता को देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा समरूप सन्निवेश, मतलब तुम्हारे शरीर की बनावट भी एक जैसी है और आप आयु में भी एक समान दिखाई दे रहे हो। तो लव कहता है हम जुड़वा हैं। और फिर आगे अपने दोनों के नाम बताते हैं वो, लव और कुश। और उसके बाद श्री राम उनसे पूछता है कि तुम्हारा इतना अच्छा व्यवहार है कि मैं आपके गुरु के नाम का को जानना चाहता हूँ। तो पूछता है किम नाम देव भवतो गुरु। वो पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या था। या करेंगे आज हम आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आप उनका अच्छे फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आप चला रहे हैं। तो आज का जो भाग बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। फिर श्री राम के पूछने पर लव उनको उत्तर देता है, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। तो राम पूछते हैं उनसे, राम कहता है केन संबंधेन, अर्थात किस संबंध से वो आपके गुरु हैं। तो लव कहते हैं उपनयन उपदेशन, अर्थात उपनयन के उपनयन उपदेश से वो हमारे गुरु हैं। और फिर राम कहता है अहमत्र भवतो जनक नाम तो वेद तुम इच्छामि। तो राम उनसे पूछता है कि मैं आप दोनों के जो पिता है, जनक मतलब पिता जी है, जनक दे रखा इसमें, इसका अर्थ होता है पिता। तो पूछता है आपके पिता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ। तो लव कहता है न ही जनामस्य नाम ध्येयम न किंचिदस्मिन् तपोवन तस्य व्यवर्ती। तो वो कहता है हम हमारे पिता के नाम नहीं जानते, न कश्चित कोई भी तपोवन इस तपोवन में तस्य व्यवर्ती उनके नाम को व्यवहार में प्रयोग कोई भी नहीं करता। तो यह बात सुनकर श्री राम को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो कहते हैं, राम कहते हैं अहो महात्म्यम, कहते हैं कि इतनी महानता। तो कुछ कहता है फिर जनामह्यम तस्य नाम देयम, वो कहता है मैं अपने पिता का नाम जानता हूँ। तो राम कहता है कथ्यताम,
तो कहता है राम कहो बताओ उसको क्या नाम है आपके पिता का। तो कुश कहता है निर्नुक्रोशो नाम है। कहता है निर्नुक्रोशो नाम इति। कहता है मेरे पिता का नाम निर्नुक्रोश है, मतलब अर्थात निर्दय है उनका नाम। निर्नुक्रोशो मतलब निर्दय। तो विदूषक कुछ सोचकर कहता है एवं तावत। विदूषक विचिंत्य मतलब सोचकर, एवं तावत पृच्छामि कुछ सोचकर मैं तुमसे पूछता हूँ। निर्नुक्रोशो क्रोश इति क एव भणति। वो कहता है ये जो तुम्हारे पिता का नाम निर्नुक्रोश अर्थात निर्दय है, ऐसा कौन बोलता है। तो कुछ कहता है अम्बा। वो कहता है अम्बा मतलब माता, हमारी माता यह नाम उनके लिए प्रयोग करती है। तो आगे विदूषक पूछता है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्थिता। तो विदूषक कहता है क्या जब क्रोधित होती है तब ये ऐसा बोलती है, उत प्रकृति स्थिता, या फिर व्यवहारिक रूप से ये ऐसा प्रयोग उनके लिए वो करती है। तो फिर उनको कुछ उत्तर देता है यदि वयम अव्यवहार भावजनितम कंचिद वैनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षेपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो। तो वो कहता है यदि अव्यव बाल भाव जनित हमारे बाल भाव से उत्पन्न किंचित विनयम कुछ शरार्थ पश्यति को देखती है तदा एवं अधिक्षिप्यते निर्नुक्रोशो पुत्रो मां चापलम इति। तो वह जब वो हमारे बाल भाव से उत्पन्न कुछ शरारतों को देखती है तब वह हमें डांटते हुए कहती है निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दय के पुत्रो, मां चापलमिति, ज़्यादा शरारत मत करो, तुम शरारत मत करो। तो विदूषक कहता है एतयो यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नाम देयम एतयो जननी ते नाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति। तो विदूषक कहता है इन दोनों को पिता निर्नुक्रोश ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो एतयो जननी उन दोनों की माता को तेनाव मान्यता उनके द्वारा, उनके पिता के द्वारा या तो प्रताड़ित की गई है या फिर निर्वासिता या फिर घर से निकाल दिया गया उसको। एतेन वचनेदार को निर्वत्सी, इसलिए यह इनके पिता के लिए ऐसा नाम है प्रयोग करती है। तो राम कहता है राम सीता के बारे में सोचता है और राम स्वयं से बात करते हुए कहता है दिंग मामेव भूतम, मुझ पर धिक्कार है, सा तपस्विनी मत्कृते अपराधेन स्वपत्यमेव मन्यु गर्भेक्ष शरई निर्वत्स्यति। वह राम अपने आप से बातें हुए अपने आप ही मन ही मन सोचता हुआ कहता है दिंग माम एव भूतम, मुझ पर धिक्कार है, सा तपस्विनी वह तपस्विनी मत्कृते अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण पति में मैं अपने पति के बारे में मनुवृक्षेन बिना बात ही उसको निर्दय ऐसा नाम उनके लिए प्रयोग करती है। स्वास्पम अवलोक्यति। राम अब सीता के बारे में सोचते हुए कहता है अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च।
राम कहता है यह जो प्रवास है, ये जो है वो क्या है, बड़ा ही दुखदाई है। विदुषक एवं आलोक्य जनांतिकम, और विदुषक को भी वो है देखता है। कुतूहलेन विष्टो मातरमनयो नाम तो वेदितुमिच्छामि। अब वह इच्छा करता है कि वह उनकी माता का नाम जाने, उनकी माता का नाम उनसे वो पूछे। फिर अपने आप ही सोचता है, न युक्तम च स्त्रीगतम मनोयुक्तम। वो क्या सोचता है कि किसी स्त्री के बारे में यह ऐसा जानना उचित नहीं है, विशेषतः तपोवन, और विशेष रूप से तपोवन में रहने वाले किसी स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। ततः को अत्र उपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है। तो वह विदुषक को बुलाता है, जनांतिकम अपने पास बुलाता है। अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा पूछता हूँ। प्रकाशम किम नाम ध्यायोर्जननी। तो विदुषक उनसे पूछता है, विदुषक उनके पास आकर कहता है, मैं पूछता हूँ, किम नाम ध्यायोर्जननी, तुम्हारी माता का नाम क्या है। तो लव कहता है, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं, उनके दो नाम हैं। तो विदुषक कहता है, कथमिव, किस प्रकार। तो लव कहता है, तपोवनवासिनो देवी इति नामनया आह्वयन्ति। तो लव कहता है, तपोवन में रहने वाले निवासी उनको देवी यह नाम कहकर पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि वधू कहकर उनको पुकारते हैं। राम कहता है, अपि च इति इतस्तावत् वयस्य। तो राम विदुषक को कहता है, हे मित्र यहाँ आओ, मुहूर्त मात्रम, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ आओ। विदुषक उपसृत्य अज्ञापितु भवान। विदुषक कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। तो राम कहता है, अपि कुमार्यो अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। तो राम कहता है, अच्छी तरह पता करो कि इन दोनों कुमारों का और हमारा जो कुल वृत्तांत, मतलब कुटुंब का वृत्तांत है, वो एक जैसा ही है। तभी नेपथ्य मतलब पर्दे से, इयति वेला संजाता रामायण गायनस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। तो पर्दे के पीछे से वाल्मीकि के दूत आवाज़ लगाते हैं, रामायण का गायन अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है। तभी उभौ, वे दोनों कहते हैं, हे राजन उपाध्यात दूतो अस्मान त्वरित। तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु के दूत हमें बुलाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। राम मयापि, राम कहता है, मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग तथा ही। वो कहते हैं, मेरे लिए भी इस प्रकार के मुनि से मिलना बड़ा ही सौभाग्य है। और वो कहते हैं, भवन्तौ गायन्तु कविरपि पुराणौ वर्तनिधीर। वो कहते हैं, आप दोनों इस कथा का गायन करने वाले हैं, तपोनिधि पुराण मुनि इस रचना के कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमती। और यह धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है।
और कहता है कथा च एयम श्लाघ्य सरसिर रूह नाभस्य नियतम। और आगे बताया गया श्लोक में कि ये जो कथा है, इस कथा है कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। और अंतिम लाइन में बताया इसमें पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकर। तो अंत में बताया गया निश्चय ही है इस प्रकार का संयोग श्रोताओं के लिए आनंददायक और पवित्र करने वाला है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण आप सभी में साथ करेंगे। भवन्तौ गायन्तु कविरपि पुराणो वृत्तनिधिर गिरां सदर्भो अयं प्रथमो अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्य सरसिर रूह नाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर। अर्थात आप दोनों इस कथा का गायन करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि इस रचना के कवि हैं। और आगे बताया इसमें द्वितीय लाइन में इस प्रकार के स्फुट वाणी का अवतरण इस पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है। कथा चयन श्लाघ्य सरसी रूह नाभस्य नियतम। और यह जो कथा है कमल नाभि विष्णु से यह संबंधित है। और अंत में बताया पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकर। और उसमें बताया गया यह जो कथा है, यह जो कथावाचन का शुभ अवसर है, यह श्रोताओं के लिए आनंददायक और उनको पवित्र करने वाला है। आगे श्री राम कहते हैं वैश्य पूर्वयम मानवानाम सरस्वती अवतार। श्री राम कहते हैं हे मित्रों, सरस्वती का इस प्रकार अवतरण बड़ा ही अनोखा है। तद अहम सृज सज्जना साधारणम श्रोतुम इच्छामि। और मैं आप सभी से इसको सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। आगे बताया गया कहा श्री राम ने सन्निधि ताम सभासद। और सभी सभासदों के लिए बैठने के लिए श्री राम कहते हैं। और कहते हैं प्रस्य अस्माद अंतिकम सौमित्री। और लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। और कहते हैं अहम अपि एत्यो शिचरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपने आमी। और कहते हैं मैं भ्रमण के द्वारा इन बालकों की दुख सैया पर बैठे हुए इनका अनुभव मैं करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांतो सर्वे। और यह इस ऐसा होने के बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये था आपका शिशुरालनम पाठ का द्वितीय भाग। इसमें हमने लवकुश और श्री राम के पहली बार मिलन का अनोखा वर्णन हमने इस नाटक में देखा। और किस प्रकार अपने व्यवहार से लवकुश राम को आनंदित करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, ये सभी हमने इस पाठ में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। और जिन दर्शकों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।